कथा भगत कबीर जी का प्रकट होना। सियाणे कहते हैं कि सूलों के जन्म से ही मुंह तीखे होते हैं। उसने जिसे किसी तरफ ले जाना है, यानी अच्छे कर्मों की तरफ ले जाना है या बुरे कर्मों की तरफ ले जाना है, परमात्मा उसे उसी तरफ ही लगा लेते हैं। जिस तरह भगत प्रहलाद, ध्रुव भगत आदि वे बचपन से ही भक्ति की तरफ चल पड़े थे। जिस तरह ही वे बड़े होते गए, उन्हें भक्ति का प्रकाश होता गया। इसी तरह ही जब भगत कबीर जी ने अपनी होश संभाली, जब वे 5-6 साल के हुए, वे अपने माँ बाप के साथ कामों में हाथ बटाते हुए अनोखे कर्तव्य भी करने लगे थे। वे एकांत में बैठ जाते, आंखें बंद कर लेते। वे इसी तरह कितना ही समय बैठे रहते थे। भगत कबीर जी की यह हालत देखकर उस माता हैरान हो जाती और वह कई बार तो डर ही जाती थी और अपनी आंड गुआंड की औरतों से पूछती, बहन जी, पता नहीं मेरे कबीरे को क्या हो गया है, वह चुपचाप बैठा रहता है, न ही हिलते हैं, न ही डोलते हैं और न ही कोई बात करते हैं। भगत कबीर जी की माता की बात सुनकर वे औरतें कहती, इसे किसी सियाने या किसी पीर को दिखाओ, कहीं इसे किसी प्रेत का साया तो नहीं हो गया है, क्योंकि इस तरह की हरकतें तो ऐसे ही प्राणी करते हैं। यह कोई बच्चा थोड़े ही है। अगर इसकी तरफ जल्दी ध्यान न दिया गया तो रोग और ज्यादा बढ़ जाएगा। कोई कहता कि इसे किसी हकीम के पास दिखा कर देख लें, हो सकता है उसे कोई इसकी मर्ज हाथ में आ जाए, आखिर बच्चा ही है, हो सकता है वैद्य के हाथ इसकी नाड़ी से बीमारी हाथ में आ जाए। कबीर जी की माता अड़ोस पड़ोस की औरतों की बात सुनकर वह कबीर जी के पिता को बताती और उन्हें डराती कि भगत कबीर जी का पिता घबराया हुआ उन्हें संत फकीरों के पास लेकर जाता और उनके आगे भगत कबीर जी को ठीक करने के लिए तरले करते और उनसे इनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगते। जब वे इधर उधर घूम फिर कर ज्योतिषियों से जाकर पूछते तो वे इन्हें तसल्ली देकर घर की तरफ भेज देते कि तेरा लड़का बहुत ही होनहार बनेगा, तुम किसी प्रकार का फिक्र न करें। ज्योतिषियों की बात सुनकर वे घर आकर अपनी पत्नी को बताते तो उसे कुछ तसल्ली सी हो जाती। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन की बात है कि बालक ने एक ऐसा ही कौतक किया, उसे देखकर हर एक प्राणी उससे डरने लगे। वह बात इस तरह हुई कि एक दिन रास्ते में एक अंधी माता चलती आ रही थी। उस समय कबीर जी का ध्यान कहीं और था। वह सीधे ही माई जी को जाकर लगे। माई जी कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक अंधी माई को जाकर लगा है, जरा देख कर नहीं चल सकते। माई की बात सुनकर कबीर जी कहने लगे, माई जी, तुम्हें नजर तो आता है, ऐसे क्यों अंधों का नाटक कर रही है। कबीर जी की इतनी बात सुनकर माई कहने लगी, बेटा, मैं तो अंधी हूँ, अगर मैं ठीक होती तो तेरे बीच में ही थोड़ा लगना था। माई इतना कहकर जैसे ही आगे चलने लगी तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह कौतक देखकर उसका तन मन खुशी से उछल पड़ा और वह कहने लगी, सुनो वे लोगों, मैं अभी अभी जिस बालक से टकराई हूँ, सुनो नी बहनों, वह तो कोई वली पीर लगता है। बहनों, मैं 12 वर्ष से अंधी घूम रही थी, उसके टकराने से मेरी आंखें ठीक हो गई हैं और मुझे नजर आने लगा है। उस समय कबीर अभी बच्चे ही थे, उन्हें परमात्मा की ऐसी करामातों का कोई ज्ञान नहीं था। वह अपने आप को तो नीरू का ही बालक समझते थे, परंतु उस माता जी ने उस बाल रूप भगत के चरणों ही पकड़ लिए और उसके चरण पकड़कर उसकी धूड़ी अपने माथे पर लगा ली, जिससे उसकी सभी कमजोरियां दूर हो गई। उसने बालक को उठा लिया और बाजार में कहती जा रही थी कि मेरी आंखों की रोशनी आ गई है, मेरी आंखों की रोशनी आ गई है। उस माई की आवाज सुनकर वहाँ काफी लोग इकट्ठे हो गए। इतने में कबीर जी की माता भी वहाँ आ गई। उसने आकर माई की बाहों से कबीर जी को ले लिया। उस माई ने कबीर जी को माता को सारी बात कहकर सुना दी। उस माई की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। उस दिन के बाद कबीर जी को कोई बुरा शब्द न बोलते और सभी उस बालक से भय खाने लगे। उस दिन के बाद कई माताएं तो कबीर जी को अपने घर ले जाती और अपने बीमार
4 बच्चों के पास ले जाकर अपनी औलाद को आरोग्य करने की कामना करने लगी। उस दिन के बाद कबीर जी भक्त तो प्रकट हो गए, परंतु उसके माता पिता को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। फिर भी वे अपने लड़के को बहुत प्यार करते थे। वाहेगुरु।